सोचिए आप एक छोटे से कमरे में बंद हैं, जहां दीवारों पर आपकी उम्मीदें चिपकी हुई हैं, जहां पर किताबों की खुशबू आपकी इकलौती साथी है। आप साल भर दिवाली नहीं मनाते, आप होली पर घर नहीं जाते, क्योंकि आपको लगता है कि इस बार अगर मेहनत कर ली तो अगली दिवाली सरकारी दफ्तर में मनेगी। आपकी माँ ने अपने कंगन बेच दिए ताकि आप शहर में कोचिंग कर सके। आपके पिता ने फटी हुई चप्पलें पहनकर आपकी फीस को भरा है। और वो आखिर दिन आता है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप पूरी रात जागकर परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं, 2.5 घंटे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ते हैं। बाहर निकलते ही आपके चेहरे पर मुस्कान होती है कि हाँ, शायद इस बार मेरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप बस स्टैंड पहुंचते हैं, आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द। उस वक्त पैर जमीन छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे किसी ने आपकी गर्दन पकड़कर आपको अंधेरे कुएं में धकेल दिया हो। ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी 2010 से लेकर 2025 तक के उन करोड़ों युवाओं की है जिन्होंने मेहनत की, लेकिन जिनकी मेहनत को सिस्टम के दीमकों ने चाट लिया। 2010 का व्यापम हो, 2021 की रीट हो, 2024 की नीट हो, या आज 2025 की ये नई भर्ती। नाम बदलते हैं, राज्य बदलते हैं, सरकारें बदलती है, लेकिन नहीं बदलता तो वो है हम जैसे छात्रों का नसीब। सदन में बैठे लोग जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर चिल्लाते हैं, वो आखिर क्या जाने कि ओवर एज होने का डर क्या होता है। उन्हें क्या पता कि जब एक परीक्षा रद्द हो जाती है तो अगली परीक्षा की तैयारी करने के लिए वो जोश कहां से लाया जाए। सरकारें आती हैं, बड़ी बड़ी एसआईटी टीम में बिठाई जाती हैं, कुछ लोगों को जेल भेज दिया जाता है, फिर अगले चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन वो छात्र, वो या तो कमरे का पंखा देखता है या फिर जहर की पुड़िया। हमें नहीं मतलब कि कुर्सी पर कौन बैठा है, हमें मतलब इस बात से है कि हमारी कलम की ताकत इन माफियाओं के पैसों से आखिर कम क्यों पड़ जाती है। ये पेपर लीक नहीं है, ये देश की आने वाली पीढ़ी की सामूहिक हत्या है। ये उन सपनों का कत्ल है जो एक गरीब के चूल्हे से उठते थे। अब कुछ बातें उन लोगों के लिए जो टीवी पर आकर भाषण देते हैं और एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। सुनिए माननीय नेताओं, आपके लिए केवल एक हेडलाइन हो सकती है, आपके लिए विपक्षी पार्टी को घेरने का एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये छात्रों के लिए आखिरी सांस जैसा होता है। आप लोग सत्ता में आते हैं तो पुरानी सरकारों को दोष देते हैं, विपक्ष में होते हैं तो सड़कों पर उतरकर नाटक करते हैं, पर सच तो यह है कि सिस्टम में सुराख आप ही के कार्यकाल में होते हैं। आप पेपर लीक रोकने के लिए कानून तो लेकर आते हैं, लेकिन उस कानून का खौफ उन रसूखदारों तक कभी नहीं पहुंचता जो आपकी रैलियों में अगली कतार में बैठते हैं। आपने युवाओं को वोट बैंक समझ लिया है, लेकिन याद रखिएगा कि जिस दिन इस देश का युवा हताश होकर खड़ा हो गया ना, तो आपकी जो कुर्सियां है ना, वो रेत के ढेर की तरह ढह जाएंगी। आज का युवा आपसे भीख नहीं मांग रहा, वो सिर्फ अपना हक मांग रहा है। वो हक कि जब वह रात को किताब खोलकर बैठे तो उसे ये डर ना लगे कि सुबह उसकी मेहनत बाजार में बिकने वाली है। सबसे एक सवाल कि अगर आप एक परीक्षा ईमानदारी से नहीं करा सकते तो किसी भी सत्ता में, किसी भी पार्टी को सत्ता में आके इस देश को चलाने का कोई नैतिक हक नहीं है। याद रखिएगा, जब एक युवा फांसी लगाता है तो वो सिर्फ एक शरीर नहीं मरता, वो इस लोकतंत्र पर लगा एक ऐसा धब्बा है जिसे आप अपनी किसी भी योजना या फिर भाषण से नहीं धो पाएंगे।